हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है संगे मरमर। और आज हम संगे मरमर की 26 और 27 एपिसोड्स का रिव्यू और रिकैप करेंगे। जो लोग संगे मरमर देख रहे हैं वो जानते हैं कि प्लॉट इस वक्त ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां हम सबके जो नर्व्स हैं वो दोबारा से प्लॉट में इन्वॉल्व हो गए। बीच में एक टाइम ऐसा आया था जिसमें वी डिड नॉट रियली फील द प्लॉट गोइंग एनीवेयर और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा स्लो हो गया है पेस। लेकिन वापस से इस एपिसोड में 27th एपिसोड में जो पेस है वो पिक हो गया है और इस पेस को दोबारा एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाया गया है, जिसमें तमाम कहानी खुल के सबके सामने आ जाती है। दुरखने की असलियत, शीरीन की असलियत, वो तमाम चक्कर जो गौहर सफीउल्लाह के दरमियान था वो सब कुछ सामने आ जाता है। अभी तक जो अब वाहिद सीक्रेट रह गया है वो तोरा खान की मैनिपुलेशन है एंड वी डोंट नो कि वो सामने आएगी भी इवेंचुअली या नहीं। अलबत्ता ये जो एक सीन था जिसमें शी इज बीटन अप बाय बानो, दैट इज समथिंग दैट रियली ब्रोक माई हार्ट एंड आई एम श्योर कि वो आप सबको भी बहुत बुरा लगा होगा वो सीन। एंड इन दैट सीन आई फील के एक इतनी बड़ी उसमें एक हिपोक्रेसी जो है वो हमारे अंदर की, हम सब की अंदर की जो हिपोक्रेसीज हैं वो एक्सपोज होती हैं, क्योंकि औरंग और पलवशे का जो कैरेक्टर था वो हमें ऐसा लगता था कि ये वो लोग हैं जो थोड़े से रीजनेबल हैं। शमीम का कैरेक्टर हमें ऐसा लगता था कि इनके अंदर थोड़ी सी इंसानियत मौजूद है, इनके अंदर वो एक दर्द मौजूद है शीरीन के लिए, और वो इतने अनफेयर नहीं है जितने बाकी सब लोग हैं। जिस तरह गुलिस्तान खान अनफेयर है इस तरह ये अनफेयर नहीं है। लेकिन ये तो एक अजीबोगरीब किस्म की हैवानियत हमने उन सब में देखी। हमने ये देखा कि कैसे बानो जो थी वो बेदर्दी से शीरीन को मार रही थी और वो सब लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। हत्ता कि पहला चांटा शीरीन को शमीम ने मारा। यानी ये कि आपने उस गलती की जो गुनाह की जो सजा दी है वो उस लड़की को दी है। यहाँ पे आपका सब रैशनलाइजेशन और लॉजिक वो सब कहाँ चला गया कि गोली शीरी ने तो नहीं मारी थी, गोली शीरी के हाथ से तो कोई नहीं मारा था, तो ये कैसे आपने उस लड़की को कसूरवार ठहराया और इस तरह उठा के आपने उसके मुंह पे थप्पड़ दर दिया। एक सिंपल सी बात है कि आप दूसरे इंसान के ऊपर नो मैटर व्हाट हाथ नहीं उठा सकते, उसको तकलीफ नहीं दे सकते। अपने हाथ से या अपनी जबान से दूसरे को तकलीफ पहुंचाने वाला इंसान जो है वो बिल्कुल एक अच्छा इंसान नहीं उसको समझा जा सकता। लेकिन फिर भी हम यही बात समझते हैं कि इंसानियत के भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को बचाने के वक्त हम सब एक जैसे हैं। हम सब के अंदर का हैवान जो है वो सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए जाग जाता है और हमारे अंदर की हैवानियत जाग जाती है। सबका काम बहुत अच्छा है, सबको देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये तमाम रोल्स इतनी खूबी से अदा हुए हैं। It's good to see that despite the fact that it is already 27 episodes and there's only so much intrigue that you can put into a play like this, despite all of that there is plenty of drama, there's plenty of action and there's plenty of sort of emotional manipulation going on. हमने ये भी देखा कि तोरा खान ने शीरीन को प्रपोज किया है और फिर शीरीन ने इस पे इनकार किया है एंड दैट ऑल्सो शोज के शीरीन के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी बची है। बट अगले एपिसोड में हमने ये देखा है कि शी इज वेरी brutal to Bano and that is also a very satisfying scene in which she tells her off and जिसमें वो तो कैंची तान लेती हैं बानो के ऊपर। ये भी उनका एक ब्रेकिंग पॉइंट का इजहार है और साथ ही साथ परी के जो कैरेक्टर का ब्रेकिंग पॉइंट है वो भी हमने देखा कि उन्होंने कुरान पे झूठी कसम जो खाई जिसके नतीजे में हमने ये देखा कि उनके बच्चे की डेथ हो गई यानी वो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। सो अगेन वी सी दैट ये भी तरीके हैं जिस तरह लोग अपनी जिंदगियों के सच को मैनिपुलेट करते हैं, छुपाते हैं या फिर उनको सामने ले आते हैं। दुरखने को परी की हालत देख के यही फियर होता है कि इतना बुरा इसका हाल हुआ है, इसने झूठ को सीने से लगाया और सच को छुपाया तो इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। सो दैट्स व्हाई शी गोज एंड टेल्स गुलिस्तान खान एवरीथिंग। वो अपने हस्बैंड को भी बताती है ये सारा कुछ, लेकिन आई गेस हस्बैंड जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वी सी कि वो दोनों वापस अपने गाँव बांडा कमर वापस एक साथ इकट्ठे मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। आप बताइए आपको ये एपिसोड कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा। आप मुझे कैच कर सकते हैं patari.pk पे, मेरे वहाँ मजीद डिटेल रिव्यूज मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप मुझे कैच कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे होंगे वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पे फॉलो कीजिए। द रिव्यू विद महावश के नाम से वहाँ पेजेस मौजूद हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।